Okay, let's solve this question. The bisector of acute angle formed between lines this and this has the equation. आपको क्या निकालना है? acute angle bisector. जल्दी आंसर बताओ. एक्यूट चाहिए. पहला स्टेप क्या है? C1 एंड C2 पॉजिटिव करो. ये C1 है, ये C2 है, दोनों पॉजिटिव हैं. 4x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0. वेरी गुड. C1 पॉजिटिव. 3x माइनस 4y प्लस 14 इक्वल टू 0. अब क्या कर देते? सेकेंड स्टेप A1 A2 प्लस B1 B2 निकालते थे. A1 A2 प्लस B1 B2 12 प्लस 12 इक्वल टू 24 ग्रेटर देन 0. देखो जब मेरा A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 होता है तो मैं नेगेटिव साइन लेता हूं फॉर एक्यूट एंगल. आई टेक नेगेटिव साइन फॉर एक्यूट एंगल. नेगेटिव साइन कहां पे? इक्वेशन पे. एंगल बाइसेक्टिंग इक्वेशन क्या होती है? 4x माइनस 3y प्लस 7 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3x माइनस 4y प्लस 14 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. ठीक है. अब देखो नेगेटिव साइन में लूंगा एक्यूट एंगल के लिए. 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो कट गया. 4x माइनस 3y प्लस 7 ओके इक्वल टू नहीं लगाया. इक्वल टू माइनस 3x माइनस 4y प्लस 14. आया आंसर स्टूडेंट्स? आया. सी ऑप्शन. वेरी गुड. बाकी स्टूडेंट्स भी करो. 4x माइनस 3y प्लस 7 इधर आएगा तो क्या होगा? इक्वल टू माइनस 3x प्लस 4y माइनस 14. क्या आ जाएगा? 7x माइनस 7y प्लस 21 इक्वल टू 0. मैं क्या करूंगा? 7 कॉमन निकालूंगा. x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0. क्या आ गया? x माइनस y प्लस 3 इक्वल टू 0. कितनों को आया? हाउ मेनी गॉट? कितनों को बना? समीर को बना. ठीक है. आ रहा है याद? पढ़ा था पिछले हफ्ते. शिवम को डाउट है. ओके नो प्रॉब्लम. ओके बन रहा है. वेरी गुड. तो मैंने माइनस ही लिया है ना. देखो जब A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 होता है, जब A1 A2 प्लस B1 B2 ग्रेटर देन 0 होता है तो हम एक्यूट एंगल के लिए नेगेटिव साइन लेते हैं और ऑब्ट्यूज के लिए पॉजिटिव लेते हैं. देखो जो A1 A2 प्लस B1 B2 का साइन होता है वही ऑब्ट्यूज का साइन होता है और एक्यूट उसका उल्टा रहता है. यस वेदांत, क्या डाउट है? शिवम, वेदांत, क्या डाउट है? आस्क. नो डाउट. ओके. शिवम अंडरस्टूड. ओके. देखो सबसे पहले क्या करते हैं? C1 C2 को पॉजिटिव करते हैं. इतना पता है शिवम आपको? अब A1 A2 प्लस B1 B2 करो. A1 A2 प्लस B1 B2. देखो जब A1 A2 अगर मैं A1 A2 प्लस B1 B2
अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है तो देखो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ये होती है, पता है शिवम आपको, प्लस माइनस लगाते हैं। तो देखो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव ऑब्ट्यूज देता है, नेगेटिव एक्यूट देता है। मतलब ये पॉजिटिव वाला ऑब्ट्यूज हो जाएगा और नेगेटिव वाला एक्यूट हो जाएगा। बट अगर a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 है तो नेगेटिव ऑब्ट्यूज होगा, पॉजिटिव एक्यूट होगा। आया शिवम समझ में? मतलब कि जो a1 a2 b प्लस b1 b2 का साइन है वही ऑब्ट्यूज का साइन लेते हैं, उल्टा एक्यूट का साइन लेते हैं। आया समझ में? सर इक्वल टू मतलब अभी एक दो क्वेश्चन और करते हैं, आपको आएगा समझ में। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाले का आंसर बताओ मुझे क्या होगा। द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल फॉर्म बिटवीन द लाइंस, द बाइसेक्टर ऑफ एक्यूट एंगल, ये सेम क्वेश्चन है क्या? ओ सेम क्वेश्चन, सॉरी, आई विल गिव यू अदर क्वेश्चन। ओके ओके, आई विल गिव यू अनदर क्वेश्चन। ओके, फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर दोनों। आई गिव यू इक्वेशन। ओके, माइनस 5x प्लस 12y प्लस 8 इक्वल टू 0, माइनस 5x माइनस 12y plus 16 equal to 0. These are two equations. These are two equations. You have to find acute as well as obtuse angle bisector. Acute as well as obtuse angle bisector दोनों निकालनी है। ठीक है शिवम, आपको आ रहा है समझ में? वो क्वेश्चन आया समझ में? चलिए करते आएगा। पहला स्टेप, क्या मेरे C1 C2 पॉजिटिव है? यस, तो मेरा इक्वेशन सेम रहेंगी। अब A1 A2 प्लस B1 B2 निकालो, क्या होगा? 25 माइनस 144। क्या है ये मेरा? नेगेटिव है, ये मेरा नेगेटिव है, ये मेरा नेगेटिव है। अब मैं एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशंस क्या देंगी मेरी? माइनस 5x प्लस 12y प्लस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 5x माइनस 12y प्लस 16 अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आई नीड टू फाइंड व्हाट, आई नीड टू फाइंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज। अब देखो ये नेगेटिव है, a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव है। दैट मीन्स व्हाट, एक्यूट के लिए मैं क्या लूंगा? पॉजिटिव लूंगा। इसका उल्टा लेता हूं हमेशा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव एक्यूट होगा, और ऑब्ट्यूज क्या होगा? सेम साइन। नेगेटिव क्या देगा मुझे? ऑब्ट्यूज देगा। तो मैं एक्यूट के लिए पॉजिटिव, देखो ये नीचे का कट जाएगा। एक्यूट के लिए मैं क्या ले लूंगा? एक्यूट के लिए मैं ले लूंगा पॉजिटिव साइन, माइनस 5x प्लस 12y प्लस 8 इक्वल टू प्लस साइन लूंगा माइनस 5x प्लस 12y प्लस 16। सॉल्व कर दो, इक्वल टू माइनस 5x
सॉरी ये माइनस होगा, थैंक यू सोहेल। ये कट जाएगा, ये इधर आएगा, क्या होगा 24y माइनस 8 माइनस 16 माइनस 8 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1/3 इज द इक्वेशन। शिवम का आया, वेरी गुड। ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए क्या करूंगा मैं, पॉजिटिव नेगेटिव लूंगा, नेगेटिव लूंगा, -5x प्लस 12y प्लस 8 प्लस सॉरी इक्वल टू माइनस 5x माइनस 12y प्लस 16। क्या हो जाएगा, -5x प्लस 12y प्लस 8 इज इक्वल टू 5x प्लस 12y माइनस 16। 12 और 12 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, -10x प्लस 8 इक्वल टू 0, 12/5। ओके प्लस होगा ना, 24 होगा, ठीक है ठीक है ठीक है, यस यस करेक्ट करेक्ट। -10x प्लस 24 इक्वल टू 0, तो मेरा x क्या आ जाएगा, 12/5। ये मेरी दो इक्वेशन है। ये लाइन क्या रहेगी मेरी, पैरेलल टू x एक्सिस, और ये लाइन क्या रहेगी मेरी, पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे। और क्या अगेन एक्सप्लेन, देखो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 है, देखो 25 माइनस 144 क्या है, मेरा नेगेटिव है। सिंस इट इज नेगेटिव, सिंस इट इज नेगेटिव, ऑब्ट्यूज एंगल के लिए मैं क्या लूंगा, ये इक्वेशन है मेरी, इसमें मेरे प्लस माइनस है, देखो प्लस माइनस है। अब देखो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव है, तो मैं ऑब्ट्यूज के लिए भी नेगेटिव लूंगा, तो ये नेगेटिव मेरा ऑब्ट्यूज के लिए हो जाएगा, और पॉजिटिव क्या हो जाएगा मेरा एक्यूट के लिए। सेम क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन में क्या था, a1 a2 प्लस b1 b2 पॉजिटिव था, राइट। तो मैं क्या करूंगा, एक्यूट के लिए नेगेटिव ले लूंगा, उल्टा एक्यूट के लिए हमेशा उल्टा होता है, और पॉजिटिव ऑब्ट्यूज के लिए ले लूंगा। तो जो a1 a2 प्लस b1 b2 का साइन होता है, वही साइन ऑब्ट्यूज के लिए होता है। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 ग्रेटर देन 0, तो ऑब्ट्यूज पॉजिटिव। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव, तो ऑब्ट्यूज नेगेटिव। आया हर्षल समझ में? वही मैंने फिर किया, एक्यूट के लिए प्लस लेके सॉल्व कर दिया इस इक्वेशन में, ऑब्ट्यूज के लिए माइनस लेके सॉल्व कर दिया। सोहेल प्लस आएगा, ध्यान से देखो, -10 प्लस 24 है, तो 10 उधर जाएगा, x इक्वल टू 12/5। देखो पिछले क्वेश्चन में 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो a1 a2 प्लस b1 b2 24 आ रहा है, प्लस है हर्षल। 4 3 जा 12 आया ना। ओके चलो एक क्वेश्चन और, you have to find acute angle bisector, okay, acute angle bisector। मेरे को क्या है इक्वेशन,
3x plus 4y minus 2 equal to 0, 24x minus 7y plus 5 equal to 0. You have to find acute angle bisector. Acute angle. ओके, सब स्टूडेंट्स को बन रहा है? अगर अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर है प्लीज टाइप 1. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्लीज टाइप 1 सारे स्टूडेंट्स. आई वांट टू नो. आ रहा है? ठीक है, तो फिर आप ये भी कर पाओगे. चलो ट्राई दिस क्वेश्चन. आज मैं आपको कुछ होमवर्क देने वाला हूँ लाइन से, क्योंकि मुझे लगता है अगले संडे आपका पेपर है. ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव पेपर रखना है सब्जेक्टिव. स्टूडेंट्स व्हाट डू यू फील? शैल आई कीप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव? कैसा पेपर रखूं मैं? ओके, एक बोल रहा है सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव इजी रखूंगा, डोंट वरी. ऑब्जेक्टिव 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 इजी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव subjective objective 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 very easy objective objective subjective easy objective not like trigonometry. एक्चुअली लाइंस टफ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री है ही ऐसा टॉपिक, क्या कर सकते हैं. तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब मैंने आपको पोल ले लिया है. तो 60% स्टूडेंट्स ने ऑब्जेक्टिव बोला है, 40% में सब्जेक्टिव. तो मैं एक काम करता हूँ, 60% पेपर्स ऑब्जेक्टिव रख दूंगा, 40% सब्जेक्टिव. चलेगा? क्या हो गया? कुछ बोल ही नहीं रहा कोई. चलेगा ना सबकी? नो, साक्षी गुस्सा हो गई है. दौड़ेगा, चलो नाइस. ओके, नो फिर पूरा ऑब्जेक्टिव. अरे तो ठीक है, वो मैं देखता हूँ. एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. देखो, इसलिए मैंने नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं किया. इसमें मैं आपको लाइंस में काफी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा. डोंट वरी, यू विल गेट वेरी नाइस मार्क्स. लाइंस इज नॉट लाइक ट्रिग्नोमेट्री, डोंट वरी. ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो. फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर. C1 एंड C2 को पॉजिटिव करो. C1 एंड C2 को पॉजिटिव करो. मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव. मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव. हुआ C1 C2 पॉजिटिव? C1 पॉजिटिव मतलब क्या? -3x minus 4y plus 2 equal to 0. When you can clear them. Okay, ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स. देखो, परसों पूरा ट्रिग्नोमेट्री पे ही डाउट की क्लास है मेरा. तो ये काम कर सकते हैं, क्लास के बात कर ले शिवम. आफ्टर क्लास 10 minutes I will give 10-15 minutes. Day after tomorrow. Is that clear? Tomorrow also I will give. Like after class 10 minutes दे दूंगा मैं. ठीक है ना? अब देखो, इसको सॉल्व करो. 24x minus 7y plus 5 equal to 0. ठीक है, अब ये दो चीजें, -3x minus 4y plus 2 equal to 0. 24x minus 7y 24x minus 7y plus 5 equal to 0. ओके, अब देखो, इसको पॉजिटिव करोगे. a1 a2 plus b1 b2 क्या आ रहा है मेरा? 24 into -3 plus 28. देख के पता चल रहा है क्या होगा? नेगेटिव. नेगेटिव मतलब एक्यूट के लिए क्या लोगे आप? व्हाट यू विल टेक फॉर एक्यूट? पॉजिटिव. एक्यूट के लिए आप क्या लोगे? पॉजिटिव. वाह, निकाल लिया आपने आंसर, वेरी गुड. अब सॉल्व करो पॉजिटिव. इसको सॉल्व करो, क्या होगा? 3x plus 4y
माइनस 2/5 इज इक्वल टू 24x माइनस 7y प्लस 5/25। ऐसे कुछ आया होगा। 5 जा सॉल्व करो। 15x प्लस 20y माइनस 10 इज इक्वल टू 24x माइनस 7y प्लस 5। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 9x माइनस 27y प्लस 15 इक्वल टू 0। यस वेदांत, वेरी गुड, करेक्ट है। समीर का 13 माइनस 5। समीर आपने नेगेटिव तो नहीं ले लिया है? कितनों का ये आ रहा है? थर्टीन माइनस 5। ये सी पॉजिटिव करो। सी पॉजिटिव करना है। अच्छा यहां बोल रहे हो क्या? ओ सॉरी, यस 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 यस, यहाँ पे मैंने गड़बड़ की है। आपको सी पॉजिटिव वाली इक्वेशन लेनी है। थैंक यू थैंक यू। You have to take this equation. Minus 3x minus 4y plus 2. वेदांत करेक्ट करो। क्या आएगा? माइनस 15x माइनस 20y प्लस 10 इक्वल टू 24x माइनस 7y प्लस 5। फिर इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। (39x प्लस 13y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या मेरा सही है? एम आई करेक्ट नाउ? चलो, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी। यू आर सो इंटेलिजेंट, यू आर मोर इंटेलिजेंट देन मी। वेरी गुड। ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके, कितने स्टूडेंट्स को डिटर्मिनेंट आता है? हाउ मेनी स्टूडेंट नो डिटर्मिनेंट? मेरा -63 है। कुछ तो गड़बड़ है। फिर कुछ सॉल्विंग में गड़बड़ हुई है, कुछ सॉल्विंग में गड़बड़ हुई है। देखो कितने स्टूडेंट्स को डिटर्मिनेंट आता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो डिटर्मिनेंट? कोई स्टूडेंट जिसको डिटर्मिनेंट नहीं आता है? फिजिक्स में बताया था। ओके, कई को फिजिक्स में आया होगा, कई को, हाँ मोस्टली फिजिक्स में ही आया होगा, क्योंकि मैंने तो अभी तक नहीं बताया। तो ठीक है, चलो ठीक है, एक बार डिटर्मिनेंट निकालो कुछ वैल्यूज का। ठीक है, निकालोगे? 1 2 3 2 1 2 1 2 1 डिटर्मिनेंट। ट्राई करो कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट। लाइंस कंप्लीट नहीं हुआ, लाइंस कंप्लीट नहीं हुआ, लाइंस बचा है। मुझे एक कॉन्सेप्ट है, उसके लिए पढ़ाना है ये। ठीक है सोहेल, सीख जाओगे। देखो 2 का आता है, ठीक है, बाकी को आएगा अभी। कैसे करते हैं देखो, 2 रो तक आता है ना, तो बहुत इजी है, बहुत इजी। देखो 1 को लो, 1 into, अब इसके 1 की देखो, जब मैं 1 2 3 3 नंबर लूंगा, 1 2 3, 1 के साथ मैं डिटर्मिनेंट किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? 1 2 2 1, मतलब इन चारों का। 2 के साथ मैं किसका डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई करूंगा? आपको मैं और अच्छे से बताता हूँ, थोड़ा और क्लियर होगा, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा तो काफी हेल्पफुल रहेगा। अब देखो मैं इसको पहले 3 बार लिखता हूँ, 1 2 3 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 2 1। देखो मैं पहली रो से सॉल्व करता हूँ। जब मैं 1 को लेता हूँ तो मैं उस रो
और उस कॉलम को काट दूंगा, 1 की रो और कॉलम को काट दूंगा, क्या बचेगा? ये 4। इनका डिटर्मिनेंट ले लो। इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 - 4, इतना आ रहा है। अब देखो, अब मैं दूसरा लूंगा, 2 लूंगा, तो 2 का कॉलम और 2 का रो काट दूंगा। अब मैं किसका डिटर्मिनेंट लूंगा? ये 4 का, 2 1 2 1, क्या हो जाएगा? 2 - 2। अब मैं तीसरे की रो और तीसरे का कॉलम काट दूंगा, तो 3 × 4 - 1। अब मैं इन दो का डिटर्मिनेंट, चारों का डिटर्मिनेंट दे दूंगा। इसका क्या आ जाएगा? अब देखो, उस पहले का प्लस लगता है, दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस। हो गया डिटर्मिनेंट, क्या हो जाएगा? -3 -0 +9 = 6। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? न्यू ओल्ड सब स्टूडेंट्स आ गया? सोहेल, युगांश, जो 2 वाले थे ना? बहुत इजी है। तो ठीक है, 2 डिटर्मिनेंट निकालो, मैं बताऊंगा व्हाई आई एम टीचिंग यू दिस कॉन्सेप्ट। कैन यू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 212 314 101? ये पहला। दूसरा 211 426 153। Concurrent lines. I am teaching for concurrent lines. This concept I am teaching for concurrent lines. पहला आ गया, पहला लो, बाकी नीचे के 2 का डिटर्मिनेंट लो। 2 - 0 1 लो, माइनस रहता है 1 के साथ, क्या हो जाएगा सेकेंड केस में? इन 4 का क्या हो जाएगा? 3 - 4 प्लस तीसरा लो 2, 2 के साथ क्या होगा? ये 4 होंगे, 0 - 1, सॉल्व कर दो, 4 + 1 -2 क्या हो गया? 3। इसलिए आजकल मुझे आपके आंसर्स पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है, अपने आंसर्स से। ठीक है, फिर से हर्षल, आपको ये समझ में आया? हर्षल पवार, कुड यू अंडरस्टैंड दिस? तो कुछ गड़बड़ की? अच्छा, 1 - ओके, अभी 1 बोल रहे हो क्या? ऐसा तो क्या आएगा आंसर? 1 आ रहा है। ओके हर्षल, क्या डाउट है बताओ? ये कुछ नहीं करना है, देखो कैसे सॉल्व करते हैं। वन आ गया। ये क्या था मेरा? 3 1 मिट गया। ये क्या था मेरा? 4 सर। 4। थैंक यू। चलो किसको? हर्षल को, राइट? हर्षल, अब देखो हम कैसे करते हैं। ये किसको डाउट था? हर्षल को ही था। बाकी स्टूडेंट नीचे वाला करो। ओके, बाकी स्टूडेंट नीचे वाला करो। ठीक है, देखो हर्षल क्या करना है, 2 को लो,
2 का रो और कॉलम हटाओ तो क्या हो जाएगा 2 इंटू क्या होगा 1 माइनस 0 1 1 जा 1 माइनस 4 0 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है ये हो गया मेरा। अब देखो नेक्स्ट, अब मैं 1 का लेता हूं। 1 के लिए क्या करूंगा 1 का रो और कॉलम हटाऊंगा, लेकिन 1 के साथ माइनस आता है -1 इंटू 3 माइनस 4 3 1 जा 3 4 1 जा 4 और ये हटा दो। अब मैं थर्ड को हटा दूंगा, थर्ड को तो क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 0 माइनस 1 ये मेथड है, ये स्टैंडर्ड वे डिटर्मिनेंट लेने का ये तरीका है, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस। क्या आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 आ गया। चलो ठीक है सोहेल और हर्षल नीचे वाला करो फिर। डू सेकंड बिलो 1, दिस वन यू डू -36 कुछ बच्चों को आ गया, वेरी गुड। देखो 2 इंटू क्या होगा 6 माइनस 30 -1 इंटू 12 माइनस 6 प्लस 1 इंटू 20 माइनस 2 क्या हो जाएगा 2 इंटू -24 -6 प्लस 18 -48 -6 प्लस 18 -36 आ गया आंसर। अगर ये कॉन्सेप्ट सबको आ गया प्लीज टाइप 1। इफ ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट प्लीज टाइप 1, देन आई विल गो टू नेक्स्ट। इससे रिलेटेड दो चीजें हैं इसलिए मैं ये पढ़ा रहा हूं आपको, इससे रिलेटेड दो चीजें। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव 14 days फॉर नेक्स्ट टेस्ट, अगले टेस्ट के लिए। सॉरी नॉट 14 days, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 days। अच्छा मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी, मैं एक दिन में कितने, क्यों आपका अगला मैथ्स है ना 16 अगस्त, यस इंडिपेंडेंस डे के अगले दिन। चलो तो मैं आपसे पूछ रहा था आपको मैं एक दिन में कितने क्वेश्चंस दूं होमवर्क कि आप कर लोगे? मुझे अगले दिन चाहिए, 24 आवर्स में चाहिए। एक क्वेश्चन 20 20 30 20 20 10 10 2 10 गुड क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चंस, एवरेज करके आता है 20 एवरेज आ रहा है कुछ। चलो ठीक है 10 लास्ट। अभी यू आर डूइंग बार्गेनिंग विथ मी, ओके 10 20 चलो ठीक है 15 मुझे लेकिन अगले दिन चाहिए। मैं
देखो मैं वो क्या देने वाला हूँ, लाइंस के क्वेश्चन दूंगा रोज 15 क्वेश्चन, रोज 15 क्वेश्चन। और आपको मैं किस में दूंगा ये, आपको मैं दूंगा ये आपके गूगल क्लासरूम में, आप उसमें सॉल्व कर लेना। मैं आज पहला पेपर डाल दूंगा, कल शाम तक कर लेना। मैं चाहता नहीं इस बार आपके मार्क्स खराब आए। देखो पेपर का लेवल मैं नीचे नहीं करने वाला हूँ, पेपर का लेवल आपका रहेगा एटलीस्ट मेंस लेवल का तो रहेगा, आपको उस लेवल तक आना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझसे डाउट पूछो, जो पूछना है पूछो, लेकिन आपको अच्छा करना पड़ेगा। अगर मैं आपके लिए स्टैंडर्ड डाउन कर दूंगा तो फिर आप कैसे निकालोगे एग्जाम, ठीक है ना? तो ठीक है, अब देखो मैं आपको ये कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट का क्यों पढ़ाया, व्हाई आई गेव यू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो जिन स्टूडेंट्स को मैंने लास्ट ईयर बताया उनको पता है पेपर टफ रहते लेकिन एग्जाम काफी अच्छे जाते हैं, राइट? कौस्तुभ, हृदय, होता है कि नहीं? फाइनली जब पेपर होता है अच्छे रिजल्ट आते हैं, राइट? सेम विद सोहेल, आलोक। तो देखो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप अगर फॉलो करोगे आपको काफी फायदा होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्यों पढ़ाया, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको कॉन्ग्रुएंट लाइंस के लिए हेल्पफुल रहेगा। वो छोटा हो गया। ओके, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट लाइंस? कॉन्ग्रुएंट लाइंस क्या होती है? वो लाइंस जो एक ही पॉइंट से पास होती है, जो एक ही पॉइंट से पास होती है। The lines which pass through only one point are known as congruent lines. Suppose now I have line. Now I have line. Yes, 3 क्या 10 lines. See, 2 lines तो हमेशा congruent होंगी, कहीं ना कहीं से तो निकलती हैं वो। अपार्ट जब तक वो पैरेलल नहीं है, पैरेलल लाइंस कैनॉट बी congruent. Parallel lines cannot be congruent. Apart from that, 2 lines are always congruent. 3 lines can be or cannot be. अब देखो 3 लाइन मेरी ऐसी है, 3 लाइन मेरी ऐसी है, तो देखो तीनों लाइन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तीनों लाइंस कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बट देयर इज अ चांस दैट माय ऑल लाइंस कैन बी कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या? लाइन जब एक ही पॉइंट से पास होती है। इफ लाइन passes through a single point, those lines are known as congruent lines. ठीक है? Now, how to detect or how to identify whether my given lines are congruent lines or not? Whether my given lines are congruent lines or not? देखो फर्स्ट चीज आप लाइंस का डिटर्मिनेंट लो। स्लोप लेके नहीं कर सकते। देखो स्लोप तो तीनों लाइन का अलग है। देखो एक तरीका होता है, सपोज मेरी लाइन L1 है, L2 है और ये L3 है, तो देखो L1 L2 को सॉल्व कर लो, L1 L2 को सॉल्व कर लो और उसका पॉइंट L3 पे डाल दो। अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है तो मेरा आंसर करेक्ट है। लेकिन ये लंबा मेथड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या लो? आप डिटर्मिनेंट लो। डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे? हाउ यू विल टेक डिटर्मिनेंट? आई विल जस्ट लेट यू नो। देखो नाउ सपोज मेरी लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड लाइन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। थर्ड लाइन है a3x प्लस b3y प्लस c3 इक्वल टू 0। अगर ये लाइंस कॉन्करेंट हैं तो क्या होगा? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, इसका डिटर्मिनेंट ले लो। अगर डिटर्मिनेंट 0 है, बस a1 कोफिशिएंट्स ले लो, कोफिशिएंट्स, ओनली यू टेक कोफिशिएंट्स। याद रखना सब लेफ्ट साइड में हो, सब लेफ्ट साइड में हो। अब देखो a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 होता है, लाइंस आर कॉन्ग्रुएंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता, लाइंस आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। कितनों को समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट? हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस? कुछ नहीं है, ए बी सी को सीधे डाल दो, सिंपल है, राइट? एक्चुअली ये कुछ डाउट्स आपने मेरे से मिसलेनियस में पूछे हैं, क्योंकि आपको ये कॉन्सेप्ट मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं, इसलिए आपको डाउट आ रहा होगा। एंड आई एग्री फॉर दैट, आना भी चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स खुद भी पढ़ लिए होंगे।
वो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है ना? तो ठीक है, सेकंड मेथड क्या है अब है, अच्छा फॉर्मूला शो। सेकंड मेथड है ना, दो का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, तीसरे में डाल दो, दो का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के तीसरे में डाल दो, इन दो को इंटरसेक्ट करो, तीसरे में डाल दो। लेकिन वो लंबा है ना, ये शॉर्ट है, फटाफट सॉल्व करके प्रूफ कर दो। आया अभी समझ में? ये फॉर्मूला शो कर दिया मैंने। ठीक है, पकड़ के। चलो ठीक है, लेट्स सॉल्व। शो दैट द लाइंस आर कॉन्करेंट, शो दैट द लाइंस आर कॉन्करेंट, चेक करो whether lines are congruent or not। 2 minus 3 5, आप सॉल्व करो। 3 4 minus 7 9 minus 5 8, show that lines are congruent। एग्जाम में सी फॉर मी इट इज फाइन। सी अगर आप जब 11th का वो देखते हो, जब आप एग्जाम देते हो क्लास का, तो एक्चुअली वो टीचर पे डिपेंड होता है, टीचर कैसे पढ़ा रहा है। टीचर, कई टीचर होते हैं उनको उनका ही मेथड पसंद है, तो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे आप देखो, कौस्तुभ इज स्टडीइंग इन योर पोतार, तो आप देखो आपको टीचर किस मेथड से समझा रहा है, दो में से कोई एक बताएगा, ठीक है? अगर टीचर एक मेथड से बताता है, आप दूसरा मेथड उससे पूछ लो वेदर टीचर इज कंफर्टेबल और नॉट। अगर बोलता है नहीं इसी से ही करना है, तो फिर आप ऐसे ही कर लेना, ठीक है? अब देखो सॉल्व करो। टू इंटू 32 प्लस माइनस -35 प्लस 3, ये मैंने प्लस क्यों लिया, माइनस माइनस प्लस कर लिया, ठीक है? 24 प्लस 56, सॉरी 7 9 का 63, प्लस 5 इंटू -15 -36। यही कर, ऐसे ही आ रहा है आपका भी? यस सर। ओके, सॉल्व करो फटाफट सब। आगे आंसर क्या? -261 प्लस 261। ओके, 0 हो गया, चलो मतलब आ गया। स्टूडेंट सॉल्व करो, मैं आराम से चल रहा हूँ, आपका वेट कर रहा हूँ। तो वो एंड में -51 है। -51, ओके। आगे आंसर, आ रहा है 261 -261।
सर +7 कहाँ पे? कुछ तो गड़बड़ की है। किसका आ रहा है +7? सोहेल का। एक और का 0 लिखा था, कौन था? अभय पवार। अभय क्या हो गया? अभय क्या हो गया? आंसर गड़बड़ आ रहा है। चेक करो ना आप। चेक विद मी। ये -51 है। 32 - 35 -3 आता है। अच्छा, आपने कहीं गलती की होगी। जो कई स्टूडेंट्स ना पढ़ते अलग है, लिखते अलग है। मैं उनमें से एक हूँ। आप में से भी कोई करता होगा ऐसा, ध्यान रखो। ठीक है ना? अब क्या, मुझे तो आप बता देते हो, लेकिन आपको कौन बताएगा? अब देखो, गलती ना करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बड़ा कर दो। चलो ठीक है, ये वाला सॉल्व करो। Identify whether these three lines are congruent or not. Identify whether these three lines are congruent or not. Solve करो। अच्छा, सर वो पूछे होंगे, थर्ड बताओ। लाइन 9y है ना? 10x - 9y, 7x - y -6 = 0, 3x - 8y + 5 = 0, 10x - 9y -1 = 0। सोहेल देखो, 8 4 जा 32, सर प्लस होना चाहिए ना 35। 7 5 जा देखो, -7 × -5 क्या होगा? 35 होगा ना। लेकिन नेगेटिव तो इनबिल्ट रहता ही है। माइनस ऑफ 3 माइनस है ना, माइनस होगा। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? आया सर। ओके ओके स्टूडेंट, जल्दी बताओ। आइडेंटिफाई वेदर लाइन दिस आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। 7 -1 -6, 3 -8 5, 10 -9 -1 इक्वल टू। सर 0। आ रहा है 0? यस सर। गुड। 7 × 8 + 45 + 1 -3 -50 -6 -27 + 80। ऐसे ही है। यस सर। तो सॉल्व करो। जीरो आ रहा है सबका। आ रहा है 0। लाइन्स आर कॉन्ग्रुएंट, सबका 0 आ गया। वेरी गुड। कोई जिसका नहीं आया? जीरो आंसर आ रहा है। ये 53 हो जाएगा, राइट? देख के पता चल रहा है। 7 × 53 -53 -6 × 53। देख के पता चल रहा है। 7 × 53 -7 × 53 इक्वल टू 0 हो गया। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, देख के पता चल रहा है। चलो वेरी गुड।
आगे बढ़े, क्लियर है ये आंसर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है, अगर सबको बन गया प्लीज टाइप 1, देन आई गो टू नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। क्या आपके छोटे मोटे कॉन्सेप्ट बच्चे हैं, ये खत्म कर देते हैं आज, लाइंस का खेल खत्म। चलो ठीक है, वेरी गुड। अब देखो एक और चीज बची है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब देखो अगर लाइंस कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो क्या बनाएंगे? ट्रायंगल बनाएंगे। तीन लाइन अगर कॉन्ग्रुएंट नहीं है तो क्या बनाएंगे? ट्रायंगल्स बनाएंगे। तो लास्ट क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाउ टू गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल? देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं? देखो मेरे 3 पॉइंट्स हैं, x1 y1, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी x2 y2 और x3 y3। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा? देखो दो तरीके हैं, एक या तो सीधे फॉर्मूला याद कर लो या फिर सीधे डिटर्मिनेंट। देखो फॉर्मूला भी डिटर्मिनेंट से ही आता है। देखो 1 2 3 को साइक्लिक ऑर्डर में घुमाओ, 1 2 3 को साइक्लिक ऑर्डर में घुमाओ, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 का साइक्लिक क्या हो जाएगा? y1 माइनस y2। ये एरिया हो गया। मैंने जब x1 लिया तो y203 हो जाएगा, x2 लिया तो y301 हो जाएगा और x3 लिया तो y102 हो जाएगा। दिस इज साइक्लिक ऑर्डर। अच्छा 10th क्लास में था ये फॉर्मूला? एनसीईआरटी में है? अच्छा एनसीईआरटी में भी है, मैंने पढ़ाया नहीं था इससे। अच्छा हाफ भी था, हाँ हाफ तो आएगा ही, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ होता है, यस हाफ विल कम। हाफ भी मल्टीप्लाई करते हैं, वी मल्टीप्लाई हाफ आल्सो, वी मल्टीप्लाई हाफ आल्सो, हाफ इनटू। अब देखो ये डिटर्मिनेंट से भी आ जाएगा। डिटर्मिनेंट से कैसे आएगा? x1 पहले तो क्या करो, 1 1 1 ले लो, हाफ लेना पड़ेगा, हाफ 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये भी आपका एरिया देगा। अब देखो मॉड लगाना जरूरी है, कई बार पॉजिटिव आ जाता है, कई बार नेगेटिव, लेकिन याद रखना एरिया हमेशा क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। एरिया हमेशा क्या रहता है मेरा? पॉजिटिव रहता है। तो अब या तो इससे भी सॉल्व कर दो, या इसको अगर आप सॉल्व भी करोगे और ओपन करोगे तो आपका यही आएगा। आपका क्या आएगा? यही आएगा। ओके तो दोनों मेथड आर फाइन, बोथ आर फाइन। कई डिटर्मिनेंट से कंफर्टेबल है, दे कैन डायरेक्टली पुट डिटर्मिनेंट 1 1 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा। ओके कितनों को आया समझ में? क्वेश्चन करते हैं एक, इजी है राइट? ओके ओके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। एरिया नहीं समझा? एरिया मतलब जो ये एरिया इनके बीच का, देखो तीन लाइन आपस में कट करती है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 पे। फॉर्मूला नहीं समझा? ओके तो देखो 1 2 3 को साइक्लिक ऑर्डर में मूव करो, हाफ इंटू x1। जब मैं x1 लेता हूं तो y2 और y3 लूंगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 और पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे को हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। या फिर हाफ लेके डिटर्मिनेंट ले लूंगा, क्या पहले मैं 1 1 1 डाल दूंगा, दूसरे में x1 x2 x3 डाल दूंगा, तीसरे कॉलम में y1 y2 y3। अब इसको मैं सॉल्व कर दूंगा, इसको अभी सॉल्व करूंगा तो मेरा यही आंसर आएगा। ठीक है, आया सोहेल समझ में? तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन सॉल्व करो।
सीधे फॉर्मूले में डालो हाफ। सर एक बार फॉर्मूला दिखाओ ना। हाँ मैं लिख रहा हूँ। देखो 1 2 3 2 3 1 3 1 2 साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। इक्वल टू 4। x, देखो ये x1 है, अब मार्क भी कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो। x1 x is y1 equal to -6। आ गया, वेरी गुड। सी आ रहा है? आ रहा है? 1 - 2 प्लस 1 इंटू 2 - 0 प्लस 0 इंटू 0 - 1। सॉल्व कर दो। और देखो ये तो हट जाएगा, क्या हो जाएगा? -x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, सॉरी 8, 4 2 8, -x इक्वल टू 6, x इक्वल टू -6। सी ऑप्शन। ये सर सारे मैंने आपके जो मैंने शीट दी उससे ही दिए क्वेश्चंस आपको, जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं उससे ही करवा रहा हूं। ठीक है, आया समझ में? क्लियर डाउट? तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय 3 लाइंस। यू हैव 3 लाइंस, उनको इंटरसेक्ट करके एरिया निकल रहा है। x प्लस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 6, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। These are 3 lines. These are 3 lines. You have to find slide. तो देखो मैं आपको रोज 15 क्वेश्चन डालूंगा, जब भी डालूंगा उसके 24 आवर्स में मुझे आंसर सब सबमिट कर देना, ठीक है? आफ्टर 24 आवर्स आप लेट हो जाओगे। जो जो सबमिट करते जाएगा उसको 100 मार्क्स, जो नहीं करेगा उसको 0। आपको पता होगा, आपको मार्क्स मिले होंगे अपने, जिसने सबमिट किया उसको 100, जिसने नहीं किया उसको मार्क्स नहीं मिले। आप देखो क्लासरूम में जाके देखो, आपको मैंने मैथ्स के मार्क्स दे दिए, ट्रिग्नोमेट्री और उसके लाइंस के। देखा नहीं सर। और ना कमेंट्स में आप डाउट डालते जाना, किस किस क्वेश्चन में डाउट है आपको। तो ठीक है, चलो सॉल्व करो। I won't be able to send pics. सर टाइम लगता है पीडीएफ बनने में उसको, जब फोटोज बना के पीडीएफ बनाते हैं तो। आप कैसे कन्वर्ट करते हो? हाउ यू डू? एडोब स्कैन से सर। अच्छा, टेक्निकल प्रॉब्लम है। एक्चुअली आप इमेज को ही पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, वो फास्ट भी होता है। आप इमेज ले लो और गूगल में जाके इमेज टू पीडीएफ कन्वर्टर भी कर सकते हो, और वो सारी फाइल्स को अपलोड करो उसमें, वो फटाफट पीडीएफ दे देगा आपके। आप ये भी ट्राई कर सकते हो। आप इमेज देखो, इसकी इमेज भेज दोगे मुझे चलेगा, पेपर की इमेज मत भेजना, मुझे बहुत टफ पड़ता है चेक करना, ठीक है ना? अगर सब आप इन असाइनमेंट्स का इमेज भेज दो, ओके नो प्रॉब्लम।
if you are having difficulty, PDF is best. Any problem, you can send me PDF. There's an app also, PDF converter, that also you can do. Cam scanner, I use Cam scanner only, but many students now don't use made in China, so you can, I have no problem, you can use, आपको काफी एप्स मिल जाएंगे इमेज टू PDF. I use Cam scanner. तो ठीक है, ये करो, सॉल्व करो. x plus y equal to 4, x minus y equal to 6, 2x plus y equal to 0. अरे बहुत सारी एप्स हैं, कोई तो मिल ही जाएगी. इमेज टू PDF कॉन्करेंट है कि नहीं. हाँ, तो चेक करना है कि कॉन्करेंट है कि नहीं. नहीं, एरिया निकालो. एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by intersection of these three lines. पहले आपको क्या निकलना पड़ेगा? इंटरसेक्शन, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन. पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालो. इसका, इसका और इसका 3 पॉइंट्स मिलेंगे आपको. वो 3 ट्रायंगल है. फिर एरिया निकालो. इन दो का निकालते हैं. फर्स्ट 2 लाइंस. क्या आ रहा है? ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो. x आएगा 5, y आएगा -1. तो आपका पहला पॉइंट आ गया. सपोज ए पॉइंट आ गया आपका 5, -1. अब ये दो निकालो. x minus y, 2x plus y. So 0 है. x आ जाएगा 2, y आ जाएगा -4. सही है ना? चलो ठीक है. तीसरा ये कर लेते हैं. वाह, वेरी गुड. 31 भी आ गया आंसर. कब बच्चों ने आंसर भी निकाल लिया. वेरी गुड. ये तो हो गया है. कौन सा बच्चा? ये बच्चा है. x इक्वल टू -4. सर -4 है, -2. ओके, -2 है. सॉरी, मैंने डिवाइड नहीं किया. नहीं, सही है. सब्ट्रैक्ट करो ना. -4 है सर. -4 है, सही है. 2 वो 1 माइनस ही बचेगा. -4 ही आएगा. y इक्वल टू 8. अब सॉल्व कर लो. डिटरमिनेंट लगाओ और आंसर बताओ मुझे. हाफ इनटू डिटरमिनेंट, या फिर सीधे फॉर्मूले में डाल दो, जैसा आपको ठीक लगे. स्टूडेंट्स 31 आ रहा है, 27, 31. एक का 3 आ रहा है, 27 आ रहा है. मल्टीपल आंसर्स देखते हैं. ये सही है सबका. ये अगर सही होगा तभी आगे आंसर आएगा. x1 y1, x2 y2, x3 y3. कर दो सॉल्व. 5 इंटू -4 -8 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 1 -4 इंटू -1 प्लस 4. करो सॉल्व. आ गया. 27 ही है सर. चलो वेरी गुड. ठीक है, तो आंसर आ गया मेरा 27.
ओके, सो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया, ठीक है। हमने कॉन्ग्रुएंट लाइंस पढ़ लिया, हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का निकाल लिया, हमने एंगल बाइसेक्टर जो बच गया था लास्ट टाइम वो कंप्लीट कर लिया। अब आपके कुछ एनसीईआरटी के डाउट्स हैं, ठीक है। देयर आर सम डाउट्स जो आपने पूछे थे। अब मैं आज और कल में आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। आप मुझे एनसीईआरटी के जितने भी डाउट्स थे फटाफट भेज दो, और जिन स्टूडेंट्स नहीं किया है वो भी कर लो। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। दिस, ये आपके सारे मिसलेनियस के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 8th, क्वेश्चन नंबर 10th, 11th, कौन सा क्वेश्चन जो मैं भी करने वाला हूं? आई एम गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन, आई एम जस्ट मेकिंग स्पेस फॉर इट। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th, जो बच्चे नहीं किए वो साथ में कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बस इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री डाल दिया है। एक्चुअली आपको ना क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का देखो, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की का एडवांटेज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री हर चैप्टर में रहेगा, लाइंस में भी रहेगा। देखो ये लाइंस में ट्रिग्नोमेट्री आ गया, और अगर जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पता वो फंस जाएगा इसमें। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। अब देखो मुझे ओरिजिन से डिस्टेंस लेना है जो लाइन इन दोनों को ज्वाइन करके बन रही है, तो पहले मुझे इन लाइंस की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, फिर ओरिजिन से डिस्टेंस लेना पड़ेगा। अब मैं लाइन की इक्वेशन निकालता हूं। अब देखो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू स्लोप क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन फाई अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस फाई इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन सर, ओके ठीक है। आर्यभट्टा ने किया ट्रिग्नोमेट्री की खोज, तो ठीक है। अब देखो y माइनस साइन थीटा, इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो y माइनस, अब इसको लेफ्ट साइड ले जाऊंगा और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट सॉल्व करो, मैं से पहले आंसर लाओ, इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन फाई इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट ओपन, cos थीटा माइनस कॉस फाई इंटू वाई माइनस साइन थीटा इंटू ये पूरा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस साइन फाई इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन फाई। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखो x को इधर ले आओ, ये पूरा इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस cos फाई y माइनस साइन थीटा माइनस साइन फाई x लेफ्ट साइड चेक अगेन, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा। हाँ साइन थीटा। इक्वेशन सही आ रही है मेरी, मेरे ख्याल से तो सही आ रही है। यस सर। माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन प्लस साइन थीटा साइन फाई, इसको इधर ले आएंगे तो प्लस आ जाएगा, प्लस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा साइन फाई इक्वल टू 0। मैं डायरेक्ट इसको पूरे को लेफ्ट साइड ले आया हूं। अब देखो ये और ये कट हो जाएगा, आपका फाइनल इक्वेशन आ रहा है कॉस थीटा माइनस कॉस फाई वाई माइनस साइन थीटा साइन फाई एक्स
और ये क्या हो जाएगा मेरा, मेरा ये और ये बच गया। कुछ तो साइन थीटा कॉस फाई। सर वहां पर आपने cos थीटा माइनस sin फाई लिखा है कुछ सेकंड गड़बड़ किया है स्टेटमेंट ना में। मैंने यहाँ पे। सर वो 0,0 है हाँ ना, सर कॉस फाई ऊपर होगा। लेफ्ट लेफ्ट में, ऊपर लेफ्ट में 0,0, उसके नीचे sin फाई आपने लिखा है सर, वो cos फाई। ये वाला ना, सर वहां ये पर होना। मैंने ये सर जहाँ पे मैंने वो किया था। कॉस थीटा माइनस कॉस फाई। अच्छा कॉस तो यही बोल रहा था। सर फोर्थ थर्ड स्टेप पे उधर सर माइनस साइन थीटा। ये माइनस ये हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई होगा। यस सर। फिर ये खुलेगा साइन थीटा, ये हो जाएगा कॉस साइन थीटा कॉस फाई। अब सही है। तो कॉस थीटा कॉस फाई बाय माइनस साइन थीटा साइन फाई एक्स। अब देखो इसको सॉल्व कर दो। अब देखो माइनस अब देखो कॉस थीटा साइन फाई माइनस कॉस थीटा साइन फाई क्या हो जाएगा, साइन साइन थीटा माइनस फाई। ये होता है ना। ओके, किसी को कोई डाउट यहाँ पे अभी तक? ठीक है, अब ये क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं। अब देखो इसको बस सॉल्व कर दो। ओरिजिन से डिस्टेंस ले लो, जस्ट टेक डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये 0 हो सर जाएगा। हाँ, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस फाई अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस कॉस फाई का स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस साइन फाई का स्क्वायर। सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर, साइन थीटा माइनस फाई अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर फाई -2 कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर फाई -2 साइन थीटा साइन फाई। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं डिनोमिनेटर को। आई जस्ट सॉल्व द डिनोमिनेटर। अब ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस फाई अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर थीटा 1 अंडर रूट ऑफ 2, ये 1 + 1 2 2 कॉमन ले लेता हूं +2 क्या हो जाएगा मेरा, कॉस थीटा कॉस फाई माइनस साइन प्लस साइन थीटा, ये माइनस हो जाएगा, -2 कॉमन लूंगा, -2 कॉमन लिया, कॉस थीटा कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। यहां तक कितनों को समझ में आ रहा है, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग टिल दिस पॉइंट? आ रहा है, नॉर्मल बेसिक है। साक्षी यहाँ कहाँ डाउट है आपको? कई स्टूडेंट ने कर भी लिया होगा ये। साक्षी कहाँ डाउट है? जिनका ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 कर सकते हैं। ये भी डाउट था कुछ स्टूडेंट्स का। थर्ड स्टेप,
इसका कोई ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन यही होते हैं। ये आ रहा है कहाँ पे साक्षी, यहाँ पे 1 2 3 थर्ड मेथड, थर्ड स्टेप। कुछ नहीं किया, सॉल्व कर लिया है। देखो cos थीटा माइनस cos 5y, अब माइनस हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको ब्रैकेट को ओपन कर दो, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस फाइव, और ये लेफ्ट साइड आ जाएगा यहाँ माइनस साइन थीटा साइन फाइव एक्स। अब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और ये प्लस कॉस थीटा साइन फाइव, तो लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा माइनस कॉस थीटा साइन फाइव हो जाएगा। फिर मैंने इन दोनों को सॉल्व कर दिया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव। आया समझ में साक्षी? अब बस सॉल्व कर दो, जस्ट सॉल्व देम। इसको सॉल्व कर दो, क्या होगा साइन थीटा माइनस फाइव, सब फिफ्थ स्टेप। देखो कुछ नहीं किया है, अब इसमें मैंने डिस्टेंस निकाल लिया, ओरिजिन से डिस्टेंस x0 y0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट आ जाएगा साइन थीटा माइनस फाइव अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b, अब इसमें लगाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, cos स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 1, तो प्लस 2 हो गया, माइनस कॉमन निकाल के 2 इंटू कॉस थीटा कॉस 5 प्लस साइन थीटा साइन 5, ये क्या हो जाएगा मेरा कॉस ए माइनस बी। तो मैं लिखूंगा कैसे इसको, देखो अंडर रूट ऑफ 2 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 5, क्या किया मैंने 2 कॉमन लेके, ये क्या हो जाएगा मेरा cos थीटा माइनस 5 हो जाएगा, तो ये मैंने cos थीटा माइनस 5 लिख दिया। अब इसको बस सॉल्व कर देना है, क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 1 माइनस cos थीटा माइनस 5 क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 बाई 2। अभी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस 5 अपॉन 2 साइन थीटा माइनस 5 बाई 2। अब ये लास्ट स्टेप, इसको लिख लूंगा 2 साइन थीटा माइनस 5 बाई 2 कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2, कुछ डाउट से आपको मैं क्लियर कर दूंगा, अपॉन 2 साइन थीटा माइनस 5 बाई 2, 2 और 2 कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, आ जाएगा कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2। ठीक है, कितनों को बना, हाउ मेनी अंडरस्टूड, फिर डाउट्स वालों से बात करते हैं, कितनों को बना, युगांश को आ गया राइट, रोशन को आ गया। आपने टोटल मुझे 12 डाउट्स पूछे हैं मिसलेनियस में, तो ये आज फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप वेदांत ये वाला लास्ट स्टेप में कुछ नहीं किया, साइन साइन और 2 2 को कट कर दिया। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ना, तो वही कर दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा, थीटा मेरा पूरा ये है तो थीटा माइनस 5 बाई 2। अब अंडर रूट खोलेंगे तो 2 इंटू 2 2 रह जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन हो जाएगा। अब देखो साइन थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब देखो साइन साइन 2 2 कट जाएगा, सिर्फ कॉस थीटा माइनस 5 आ जाएगा। मुझे लगता है सबसे लेंथी क्वेश्चन है,
ये सबसे लेंथी क्वेश्चन है आपके लास्ट एक्सरसाइज का, मिसलेनियस। और किसी को कहीं डाउट? वेदांत क्लियर है आपका? समीर क्लियर है? और कोई स्टूडेंट जिसको कहीं डाउट है? So last step, sir. So last step. 1 minute. Wait. Okay. मोस्टली आपको ये समझना है, ठीक है? समझ लो। क्लियर है? ओके। आपको क्लास में रुकना है? और कुछ एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, 1-2 क्वेश्चंस ओवर होने के बाद। एक्चुअली कल या परसों मैं टाइम दे सकता हूँ। आज क्या अभी इनकी 4:30 क्लास है, रिवीजन क्लास। तो क्या अभी मैं एकदम से लेट कर नहीं पाऊंगा। कल क्या है मैं पहले ही बता दूंगा कि क्लास लेट है रिवीजन, तो आई कैन गिव यू सम 15-20 मिनट्स, तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना? तो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन दिस। कुछ नहीं करना है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो तीनों इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 8 था y माइनस एक्स इक्वल टू 0, आंसर x इक्वल टू k। हो गया ये? वेरी गुड। नीचे वाला करो जिनका ये हो गया है। अब देखो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। इन दो लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? k, k x k होगा और y भी k हो जाएगा। इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? x k होगा, y क्या होगा? माइनस k। और इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन 0, 0। आ रहा है समझ में? x तो k दिया हुआ है, तो मैंने दोनों का x k ले लिया। जब मैं ये लाइन सॉल्व कर रहा हूँ, ये लाइन सॉल्व कर रहा हूँ, और बस y निकाल लिया मैंने। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, 0, 0 होगा। बस कुछ नहीं करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा दो, आंसर आ जाएगा। हाफ इंटू ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, 1/2। सॉल्व करो। ये क्या हो जाएगा मेरा? x1 0 माइनस k प्लस x2 क्या है मेरा? k है। x1 की मैं वैल्यू डाल देता हूँ डायरेक्ट। k 0 माइनस k प्लस x3 क्या है? 0। आंसर क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है क्या? k स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, फिर मैंने गड़बड़ की है। 0 माइनस माइनस k x1 x2 माइनस, ओके मैंने उल्टा लिख दिया इसलिए। ठीक है, ये कल करेंगे। क्या है ना, जल्दी करने में फिर गलती मिस्टेक हो रही है। ठीक है, विल डू टुमारो। कल हम फिर लेकिन कॉनिक स्टार्ट कर देंगे। विल स्टार्ट कॉनिक्स टुमारो एंड लाइंस के डाउट्स में थोड़े थोड़े हाफ एन आवर दे देके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, विल मीट टुमारो। आई विल गिव यू होमवर्क टुडे। ओके।
You all can leave.